हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आज ये जो वीडियो है अब मोस्ट अवेटेड वीडियो है, इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क। दरअसल जब आप अपना कोई भी टॉपिक मुझसे पूछना चाहते हैं कि मैं वो टॉपिक एक्सप्लेन करूं, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स आरजी क्लासेस पर दूर की जाएगी। बट विद इन अ वीक आपको वो वीडियो मिल जाएगी, बिकॉज बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर वीडियो प्रोवाइड करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। बिकॉज आप एक बात कहिए, आपको मान लीजिए आपको कोई कल टॉपिक चाहिए और आपने आज कहा, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आपको इतने शॉर्ट नोटिस पर कोई वीडियो प्रोवाइड की जाए। बट मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करती हूँ कि मैं बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आपको चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊँ। इसीलिए अगर कभी भी आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप कम से कम इस इतने टाइम पहले कहिए कि आपको मैं 1 वीक के अंदर अंदर वीडियो प्रोवाइड करा भी दूं, आप समझ भी जाए एंड आपने जिस भी पर्पस से वो वीडियो मांगा, लाइक एग्जाम पर्पस, आपका वो पर्पस भी पूरा हो जाए। सो आई होप आप ये बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। सो टाइम क्यों लगता है? अब कोई टॉपिक अगर मान लीजिए मुझे एक्सप्लेन करना है, या तो मुझे उसके नोट्स बनाने होंगे या मुझे उसकी पीपीटी बनानी होगी, एंड दोनों ही चीज़ें आप मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क विदाउट एनी डिले। आज का ये वीडियो आपका एक बेस सेट करेगा माइंड में। इस वीडियो को समझने के बाद आप किसी भी तरह की लैंग्वेज इजीली समझ सकते हैं बुक से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क जो है वो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बिजनेस इंटरनेशनल एंड बिजनेस रिस्क। ओके, या आप इंटरनेशनल बिजनेस कह दीजिए या रिस्क कह दीजिए, ये 2 वर्ड्स का आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है कि जब आप ट्रेडिंग या डीलिंग आप इंडिया से बाहर दूसरी कंट्रीज के साथ करते हैं, यानी आपने अपने इंडिया की नेशनल फ्रंटियर्स या नेशनल बाउंड्रीज को जब क्रॉस किया और आपकी गुड्स या सर्विसेज आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जा रही है, तो वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस। या दूसरी कंट्रीज आपके इंडिया से डील कर रही है, हमारे इंडिया से डील कर रही है, वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस। क्लियर हो गया? अब इसमें आपका कॉन्सेप्ट आता है होम कंट्री और होस्ट कंट्री। मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है इंडिया फॉरेन ट्रेड का, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री। होम कंट्री वो होती है लाइक हमारी इंडिया, हमारे लिए होम कंट्री है। बट जब हमारी इंडिया दूसरी कंट्री के साथ डील करेगी, देन जो दूसरी कंट्री होगी वो होगी होस्ट कंट्री। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर नाउ। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरनेशनल बिजनेस आई होप आपको क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इज रिस्क? जब आप दूसरी कंट्रीज के साथ डीलिंग करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो कुछ रिस्क आप साथ लेकर चलते हैं। और ये रिस्क क्या है? बिकॉज जो हमारा फ्यूचर है दैट इज अनसर्टेन, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। आपने बिजनेस में प्लानिंग करी कि हम इतना सेल करेंगे, हम इतने करोड़ तक की सेल करेंगे दूसरी कंट्रीज में, इतना फॉरेन करेंसी अर्न करेंगे, ठीक है, या हमें सिर्फ इतना ही मटेरियल बाहर से खरीदना है, इससे ज़्यादा हमारा बीओपी जो है वो डेफिशिएट नहीं होना चाहिए। मतलब आपने बहुत सारी प्लानिंग्स करी होंगी, बट आपकी वे प्लानिंग ज़रूरी है कि सक्सेसफुल हो। क्यों? बिकॉज फ्यूचर आपका अनसर्टेन है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ओके आपके बिजनेस के साथ। सो दैट इज रिस्क। अब ये रिस्क कैसे कैसे अराइज होता है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जब अगर मैं एक समअप की बात करूं, यानी इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क का अगर मैं कंबाइंड मीनिंग बात करती हूं, यानी जब आप दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग करते हैं एंड जो आप साथ में रिस्क कैरी करते हैं, उसी को ही हम कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क। ओके, देखिए, बिजनेस रिस्क इम्प्लाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ, यानी ये एक पॉसिबिलिटी होती है कोई सम अनफेवरेबल हैपनिंग की, या एक ऐसी पॉसिबिलिटी यानी ऐसी लॉस होने की पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि जो हमारी फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, क्या पता इससे कोई लॉस भी अराइज हो सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क में बी डिफाइंड एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस कॉज्ड बाय some unfavorable और undesirable event in international business operation। जब आप इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, तो लॉस होने की किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी को, और पॉसिबिलिटी कैसे अराइज होगी? बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट, उसी को ही हमने क्या कहा? इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क कहा।
अब ये रिस्क क्या है, कितने तरह का हो सकता है? रिस्क आपका कई तरह का हो सकता है। पॉलिटिकल रिस्क, एक्सचेंज रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ट्रांसपोर्ट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड कल्चरल रिस्क। गाइज इसकी पीडीएफ जो मैंने ये हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर की है, इसकी पीडीएफ मैंने मेरे चैनल टारगेट जेआरएफ बाय रिम्पी गोयल, इस चैनल पर मैंने इसको अपलोड कर दिया है। आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए टारगेट जेआरएफ बाय रिम्पी गोयल एंड वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन मिल गई, आपके पास नोट्स भी है। सो किस बात की देरी, अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। सो देखिए, पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल रिस्क के बारे में। हर कंट्री की जो पॉलिटिक्स होती है वे अलग होती हैं। हर कंट्री की गवर्नमेंट अलग होती है। आपके इंडिया के अलग रूल्स है, अलग पॉलिसीज़ है। अगर आप अमेरिका से ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ की अलग रूल्स पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, जब आप दूसरी कंट्री में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको वहाँ की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होगा। वो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ आपके लिए फेवरेबल भी हो सकती है एंड आपके लिए अनफेवरेबल भी हो सकती है। तो जब आप दूसरी कंट्री के साथ डीलिंग करेंगे, अगर वहाँ की गवर्नमेंट बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो रही है तो यानी आपके लिए रिस्क अराइज हो रहा है। जितनी फ्लक्चुएशंस उतना रिस्क। अब रिस्क कैसे, मे बी वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आपके लिए अनफेवरेबल हो तो आपके लिए क्या होगा, रिस्क अराइज होगा। क्या पता वहाँ की गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी निकाला कि मान लीजिए आप अमेरिका में सेल करते हैं, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए ये इंडिया है हमारा, ये अमेरिका है। अगर इंडिया अमेरिका में एक्सपोर्ट करेगी तो यानी अमेरिका हमसे क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर अमेरिका की गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप किसी भी कंट्री से 1000 यूनिट्स तक का 1000 यूनिट से 1 यूनिट भी ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो लॉस किसको होगा, हमारे इंडिया को होगा। अब कैसे होगा, पहले जो अमेरिका हमारे इंडिया से 10,000 यूनिट्स खरीदती थी, अब खरीद रही सिर्फ 1,000, तो हमें कितना लॉस हुआ, 9,000 का लॉस हुआ। ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए रिस्क हो गया। क्या आपको पता था कि सरकार ऐसा भी कोई रूल निकाल देगी अमेरिका की गवर्नमेंट? नहीं पता था। क्यों, बिकॉज फ्यूचर अनसर्टेन था। तो इसी अनसर्टेनिटी की वजह से जो लॉस होने की पॉसिबिलिटी है उसी को ही हमने क्या कहा, रिस्क। अगर वो रिस्क आपके पॉलिटिक्स के साथ, आपकी गवर्नमेंट के साथ अटैच करता है तो वो हमारा हो जाता है पॉलिटिकल रिस्क। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। जिस मैंने यहाँ पर यूनिट की बात करी, कोटा की बात करी, इसे हम कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। अब ये टर्म्स क्या है, मैंने इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की कंप्लीट पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर मैंने हर एक माइन्यूट टर्म्स को क्लियर किया हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है एक्सचेंज रिस्क। एक्सचेंज, नाम से ही समझिए, हर कंट्री की जो करेंसी है वे अलग होती है। हमारे इंडिया की करेंसी है रुपी, यूएस की है डॉलर। ठीक है, अगर आप 74 रुपीज़ कुछ पैसे देते हैं तो जाके आपको $1 मिलता है। ठीक है, तो यानी अगर हम बात करें, अभी आप गूगल से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि क्योंकि आपके एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अगर आप $1 लेते हैं तो आपको बदले में 74 पॉइंट समथिंग कुछ पैसे आपको देने होंगे। ठीक है, रुपीज़ में। तो ये आपकी होती है एक्सचेंज रेट। ठीक है, जब आपने दूसरी कंट्री के साथ सेलिंग या बाइंग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुए, ठीक है, उस टाइम क्या रेट था रुपीज़ का, या उस टाइम एक्सचेंज रेट क्या था, बाद में क्या हुआ, जो एक्सचेंज रेट्स में फ्लक्चुएशंस होती है उसकी वजह से आपको जो लॉस हो सकता है उसको हम कहते हैं एक्सचेंज रिस्क। ओके, अब हम बात करेंगे क्रेडिट रिस्क के बारे में। क्रेडिट रिस्क, नाम से समझिए कि आप चीज़ों को उधार पर दे रहे हैं, आप चीज़ों को क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं। आज का जो सिनेरियो है हमारा, आज के सिनेरियो में बच्चे वही बिजनेस सक्सेसफुल है जो चीज़ें क्रेडिट पर सेल करता है कंपैरेटिवली कैश। ठीक है, तो अगर आप क्योंकि हम बात करें इंटरनेशनल बिजनेस की, अगर आप दूसरी कंट्री के साथ डीलिंग करते हैं तो यानी आप दूसरी कंट्री को सामान क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं, तो रिस्क कैसे अराइज होगा कि आपको नहीं पता जिसको आप सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे यानी दूसरी कंट्री को, वो कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है, कितनी जल्दी आपको पेमेंट करेगी। जब आप दूसरी कंट्री को उधार में सामान बेचेंगे वो आपके डेटर्स बन गए। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि जो डेटर्स हैं, अब आपको नहीं पता कि जो डेटर्स है वे कितनी जल्दी आपका पैसा देंगे। क्या पता डेटर्स आपको दे भी ना पैसा, आपके बैड डेब्ट्स हो जाए। तो जो डेटर्स से होने वाला रिस्क है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट रिस्क कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, आप शिप्स के थ्रू अपना जो गुड्स है वे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मे बी शिप डूब जाए। ठीक है, मे बी शिप से कोई आपका सामान डैमेज हो जाए, कोई भी रिस्क, कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता। ठीक है, तो जब आप कभी भी कोई भी चीज़
ट्रांसपोर्ट करते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जब आप कोई भी गुड्स पहुंचाते हैं, उससे होने वाले रिस्क को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्ट रिस्क कहेंगे। अब ऐसा नहीं है, अगर आपने अगर मान लीजिए 1 लाख टन यूनिट आपने भिजवाई, ट्रांसपोर्ट कराई, तो आपने अभी भिजवाई 1 घंटे में पहुंच गई, नहीं, आप दूसरी कंट्री के साथ डीलिंग कर रहे हैं, बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया दोनों कंट्रीज के बीच में, जितना लंबा डिस्टेंस उतना ज़्यादा रिस्क, क्या पता कब क्या हो जाए। शिप्स के थ्रू भेज रहे हो तो क्या पता शिप में कोई प्रॉब्लम हो, आप बाय एयर भेज रहे हैं, बाय ट्रेन भेज रहे हैं, 2 दिन का सफ़र, 3 दिन का, 1 हफ्ते का, तो यानी लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से कंट्रीज के बीच में, जैसे शिपिंग से, एयरवेज, तो उससे होने वाले रिस्क को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट रिस्क कहते हैं। मार्केट रिस्क, ये हमारा लास्ट नहीं, इसके बाद हमारा कल्चरल भी है। मार्केट रिस्क देखिए, जो कंपटीशन होता है इंटरनेशनल बिजनेस में, आपका सीवियर बहुत ज़्यादा होता है, मार्केट कंडीशंस बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होती हैं, तो ये फर्म के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतनी फ्लक्चुएशंस के अंदर वे इंटरनेशनल मार्केट के साथ compete कर पाए। तो ये होने वाला रिस्क क्या होता है? हमारा मार्केट रिस्क। कल्चर रिस्क, आपके इंडिया का कल्चर अलग है ना, एंड फॉरेन का कल्चर अलग है। हमारे इंडिया में फॉर एग्जाम्पल जो कल्चर है बहुत डिफरेंट है कंपैरेटिवली फॉरेन कंट्रीज, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का जो टाइम है वो भी अलग होता है, वहाँ के कस्टम्स अलग होते हैं, वहाँ का डेली का रहने का स्टाइल, लाइफ स्टाइल, उनकी जो डेली की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी अलग होता है। तो ये कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं। अब जिस भी कंट्री में आप अपने गुड्स की डीलिंग करते हैं तो डिपेंड करता है आप कौन से गुड्स सेल कर रहे हैं, क्या आपके गुड्स उनके कल्चर के अकॉर्डिंग मैचअप हो रहे हैं, अगर नहीं तो वहाँ पर आपका कल्चर रिस्क राइज हो गया। सो देयर आर सो मैनी रिस्क जिसकी वजह से कंपनीज को लॉसेज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कंपनी इन सभी चीज़ों को बहुत तरीके से हैंडल करे तो यही चीज़ें आपको प्रॉफिट भी दिला सकती हैं। सो गाइज, आई होप आपको आज का ये इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क एंड इससे होने वाले जो हमने काफ़ी सारे जो हमने काइंड्स ऑफ रिस्क पढ़े, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्यूरी है यू कैन टेल मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आई होप जो मेरा ये स्मॉल एफर्ट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट है मुझसे बिना हिचकिचाए आप पूछ सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आपको मैं वो चीज़ डेफिनेटली क्लियर कराऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ओके, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा आज की क्लासेस को। मेरा कुकिंग चैनल भी है, रिम्पी कुकिंग शो, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट, एंड प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।